Hello, friends, welcome back to my channel. Enjoy listening. बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। कॉलेज का कैंपस आज कुछ अलग ही लग रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक, चाय के ठेले की खुशबू और दोस्तों की बातें थी। भीड़ में अनन्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। जीन्स और छोटा सा कुर्ता पहने, बाल खुले हुए, आंखों पर हल्का सा चश्मा था। आज उसका कॉलेज में पहला ही दिन था। छोटे से शहर से आई थी तो भीड़ में थोड़ी झिझक तो थी, लेकिन चेहरे पर एक सादगी थी जो सबको खींच ले। तभी उसकी नज़र पड़ी आरव पर। लंबा, थोड़ा सा बेपरवाह सा लड़का जो हमेशा अपने ग्रुप के साथ हंसता खेलता रहता था। भीड़ में चलते चलते अचानक कुछ सीनियर्स ने अनन्या का रास्ता रोक लिया। अरे, नई हो क्या? चलो इंट्रो दे दो, एक ने मजाकिया अंदाज में कहा। अनन्या ने अपने बैग की स्ट्रैप कस कर पकड़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी मगर गंभीर आवाज़ आई। अरे, रहने दो, इसे परेशान मत करो। सबने मुड़कर देखा। आरव था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी और आवाज़ में ऐसा भरोसा कि सब बिना कुछ कहे हट गए। अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा और ना जाने क्यों उस बारिश की ठंडी हवा में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? अनन्या ने कहा, अनन्या। अच्छा नाम है, आरव बोला। मैं आरव, 3rd ईयर में हूँ। फिर हंसते हुए बोला, देखो, अगर कभी भी कोई टेंशन हो, क्लास में, हॉस्टल में या कैंपस में, कहीं भी, बस मुझे बता देना, ठीक है? उसकी बात में कोई दिखावा नहीं था, बस एक फ्रेंडली सा भरोसा था। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी और अनन्या को लगा जैसे पहली बार इस नए शहर में उसे कोई अपना मिल गया हो। कॉलेज में अब अनन्या और आरव का रोज़ मिलना जुलना होने लगा। आरव को पता था कि अनन्या इंटेलिजेंट है, तो उसने सोचा कि ये असाइनमेंट लिखने में अच्छी मदद कर सकती है। आरव सीनियर था, लेकिन अनन्या से उसे इतना फ़ायदा मिला कि धीरे धीरे उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। साल के एंड तक उनकी ये दोस्ती गहरी हो चुकी थी। अब तो अनन्या उसके ग्रुप में पूरी तरह घुल मिल गई थी और अपनी क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम वो आरव और उसके दोस्तों के साथ बिताने लगी थी। लेकिन फिर कॉलेज में बातें होने लगी। ये आरव की गर्लफ्रेंड है और लड़के आरव को चिढ़ाने लगे कि उसने कितनी सिंपल लड़की चुनी है। आरव हंसकर टाल देता, लेकिन ये बातें उसके दिमाग में कहीं रह जाती। धीरे धीरे अनन्या को लगने लगा कि शायद आरव भी उसे पसंद करता है। वो उसके साथ टाइम बिताता, उसकी बातें सुनता, हंसता और जब भी कोई उसे तंग करता तो तुरंत सामने आकर बचा लेता। अनन्या के दिल में एक हल्की सी उम्मीद बनने लगी थी, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। कॉलेज में एक नई लड़की आई, रिया। खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और सबकी नज़रों को अपनी तरफ खींच लेने वाली। आरव पहली बार किसी लड़की को देखकर इस तरह अटक गया था। धीरे धीरे आरव और रिया की दोस्ती शुरू हो गई। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे रिया ने हंसते हुए पूछा, वो अनन्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? आरव ने बिना सोचे कहा, नहीं यार, वो मेरे टाइप की नहीं है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे थोड़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लड़कियां पसंद है, जैसे कि तुम। ये सब अनन्या ने पीछे से सुन लिया था, जैसे किसी ने एकदम से उसके दिल पर चोट कर दी हो।
उसे हमेशा से लगता था कि आरव बाकियों से अलग है, समझदार, सेंसिटिव और दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला। लेकिन उस दिन उसे साफ समझ आ गया कि आरव भी उन लोगों जैसा ही है जो सिर्फ बाहर की खूबसूरती में उलझे रहते हैं। उसके अंदर कहीं गहरी कसक उठी, थोड़ी जलन भी हुई और थोड़ी निराशा भी। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त ने उसके पास आकर कहा, अगर तुमने खुद पर थोड़ा ध्यान दिया होता, अपने लुक्स में थोड़ा चेंज किया होता, तो शायद आरव तुम्हारे साथ होता। अनन्या ने हंसते हुए और खुद में आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कहा, मैं किसी की नज़रों में आने के लिए अपना लुक नहीं बदल सकती, मगर किसी को मुझसे प्यार करना है तो उसे वैसे ही अपनाना पड़ेगा जैसी मैं हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की जिससे कुछ हुआ ही ना हो, पर अंदर ही अंदर वो जान चुकी थी कि कुछ टूट गया है और अब उसे खुद को समेटना है। इसके बावजूद अनन्या ने आरव से कभी दूरी नहीं बनाई। हाँ, अब वो उससे थोड़ी खिंची खिंची रहती थी। जब जब आरव मुश्किल में पड़ता, उसने चुपचाप उसकी मदद की। एक बार प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक थी। आरव बहुत परेशान था। रिया ने साफ मना कर दिया उसकी हेल्प करने से। उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अनन्या ने देर रात तक बैठकर उसका प्रोजेक्ट पूरा करवाया। आरव ने थैंक यू कहा। उसे एहसास हुआ था कि अनन्या सच में उसकी अच्छी दोस्त है, क्योंकि और किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। कुछ दिन बाद आरव का जन्मदिन था। उसकी माँ ने दोस्तों के साथ मिलकर सरप्राइज़ पार्टी की प्लानिंग की। अनन्या ने पूरी मदद की, सजावट से लेकर केक तक सब कुछ। पार्टी में सब खूब मज़े कर रहे थे। आरव अपनी मम्मी पापा के साथ खड़ा था और कुछ बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ ने हंसते हुए पूछा, आरव, सच सच बताओ, क्या तुम्हें अनन्या पसंद है? ये सुनते ही रिया का चेहरा लाल हो गया और जलन उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। तभी आरव के पापा ने कहा, मुझे तो लगता है रिया तुम्हारे टाइप की है, अनन्या नहीं। रिया ने तुरंत कहा, हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। पापा ने हंसकर कहा, रिया और आरव तो अच्छे कपल बन सकते हैं। ये सुनकर दोनों हल्का सा शर्मा गए, लेकिन बाद में माँ ने अकेले में आरव से कहा, मुझे पता है तुम अनन्या को पसंद करते हो, रिया को नहीं। आरव ने धीरे से कहा, इस बार आप मुझे नहीं समझी माँ, और वहाँ से चला गया। माँ खुद से बुदबुदाई, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं हो सकती आरव। अनन्या अब पहले जैसी शर्मीली नहीं रही थी। वो खुद में खुश रहने लगी थी। कॉलेज फेस्ट आया और अनन्या ने एक प्ले लिखा जिसे वह फेस्ट में प्रोजेक्ट करना चाहती थी। प्ले की कहानी कुछ इस तरह थी। एक लड़का अपनी सिंपल सी दिखने वाली दोस्त के प्यार को नहीं समझ पाता और उसकी जगह कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की को चूज़ करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि स्टाइलिश लड़की से सिर्फ अट्रैक्शन था। प्यार वह अपनी सिंपल दिखने वाली दोस्त को ही करता है, और कहानी के एंड में उस सिंपल लड़की को भी एक ऐसा लड़का मिल जाता है जो उसे उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और सच्चाई के लिए प्यार करने लगता है। और वह लड़की उस दूसरे लड़के का प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लेती है। आरव को हीरो चुना गया और हीरोइन के लिए रिया को चुना गया। नाटक में एक और रोल था, सिंपल लड़की के दोस्त का, जो अंत में उसे प्रपोज करने वाला था, जिसे अमित सेकेंड ईयर का स्टूडेंट निभा रहा था। सिंपल लड़की का रोल करने के लिए कोई सही लड़की नहीं मिल रही थी। तब उसकी दोस्त ने कहा, अनन्या, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन
सबने मनाया तो एंड में उसने रोल को एक्सेप्ट कर लिया। रिहर्सल के दौरान आरव जब अनन्या के साथ सीन करता तो उसके दिल में अजीब सी हरकत होती, लेकिन वो खुद से कहता, नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, वो मेरे टाइप की ही नहीं है। इस बीच अमित और अनन्या अच्छे दोस्त बन गए। अमित भी धीरे धीरे अनन्या को पसंद करने लगा था। उसे अनन्या जैसी सच्ची साधारण लड़की बहुत अच्छी लगी। फेस्ट से कुछ दिन पहले रिया ने सबके सामने अनन्या का मजाक उड़ाया। क्या ये भी पार्टिसिपेट करेगी? इसे तो कोई नोटिस भी नहीं करता। आरव गुस्से में बोला, चुप रहो रिया, तुम जैसी दिखावटी लड़कियों से लाख गुना बेहतर है अनन्या। वहाँ पे सभी लोग चुप हो गए थे। रिया ने ये सब सुनते ही गुस्से में कहा, तुम अनन्या के लिए मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? क्या जो लोग कहते हैं तुम्हारे बारे में वही सच है? आरव चुप रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी अनन्या आई और सिचुएशन संभालते हुए बोली, क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए नहीं बोल सकता रिया? हम अच्छे दोस्त हैं और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर न जाने क्यों आरव ने अनन्या को कसकर गले से लगा लिया था। उसी पल आरव के भीतर कुछ बदल सा गया था। उसे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार है। उसने मन ही मन ठान लिया, मेरी कहानी का अंत प्ले की कहानी जैसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फेस्ट के दिन कहानी आखिरी सीन की तरफ बढ़ रही थी। नाटक के हिसाब से अमित सिंपल लड़की को प्रपोज करने वाला था और अनन्या जो सिंपल लड़की का किरदार निभा रही थी, उसने भी मुस्कुराकर हाँ कहना था। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब आरव ने अपनी लाइंस ही बदल दी। स्टेज पर आरव अमित की जगह अनन्या का हाथ पकड़ने लग गया। अनन्या और कहने लगा, अनन्या, मैं पहले से नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। माफ़ करना कि मैंने तुम्हें कभी अपनी टाइप की समझा ही नहीं। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में साथ दोगी? सारी भीड़ चौंक गई थी। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम आरव को पसंद करती हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सका। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और कहानी में के अंत में अनन्या को एक ऐसा लड़का मिला जो उसे उसकी सादगी, अच्छाई और सच्चाई के लिए प्यार करने लगा था। उसने उसकी बाहरी सुंदरता की बजाय उसके दिल को देखा, उससे प्यार कर बैठा। इस तरह नाटक में भी और असली ज़िंदगी में भी अनन्या की सादगी और सच्चाई ने जीत हासिल की। आरव ने महसूस किया कि असली प्यार बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि दिल में होता है। और अमित ने भी सच्ची दोस्ती की अहमियत समझी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।